दोस्तों, देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी लाइव आकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूरे देश को संबोधित करते हुए बड़ा ऐलान कर दिया है। आज का दिन देश के 135 करोड़ नागरिकों के लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार एक के बाद एक कल्याणकारी घोषणाएं की जा रही हैं, उससे आम जनता, गरीब मजदूर, किसान, महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों सभी वर्गों को सीधा फायदा मिलने जा रहा है। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को बिना काटे, बिना स्किप किए ध्यान से देखते रहिएगा, क्योंकि आज में हम आपको देश, दुनिया, राज्य सरकारों और केंद्र सरकार की तरफ से आ रही तमाम बड़ी राहत भरी खबरों की जानकारी विस्तार से आसान भाषा में देने वाले हैं। पहली बार चैनल पर आए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे रोजाना सरकारी योजनाओं की अपडेट, बड़े ऐलान और महत्वपूर्ण बदलाव सबसे पहले आप तक पहुँचते रहें। शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से, जो ई श्रम कार्ड धारकों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। करोड़ों मजदूरों के लिए सरकार ने घोषणा कर दी है कि ई श्रम कार्ड पर मिलने वाली 5 लाख रुपए तक की सुरक्षा कवच का लाभ अब और आसान तरीके से उपलब्ध कराया जाएगा। दुर्घटना होने पर या गंभीर इलाज की जरूरत पड़ने पर सरकार पूरा खर्च वहन करेगी और मजदूरों को किसी प्रकार की आर्थिक चिंता नहीं करनी पड़ेगी। लाखों परिवार इस लाभ का इंतजार कर रहे थे और अब नए नियमों के तहत कार्ड अपडेट कराने मात्र से आपको पूरा लाभ मिल सकेगा। आगे की जानकारी हम विस्तार से बताते रहेंगे, इसलिए बने रहिएगा। अगली बड़ी खबर गरीब असहाय मजदूरों को लेकर आ चुकी है। अगर आप सभी झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं और आज तक आपको पक्का मकान नहीं मिला है, तो अब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपको 7 से 8 लाख रुपए का लाभ प्रदान किया जाएगा, जिससे आप अपना खुद का सपना का पक्का घर बना पाएंगे। आवेदन की प्रक्रिया बेहद आसान कर दी गई है, ताकि कोई भी पात्र परिवार योजना से वंचित न रह जाए। सरकार का लक्ष्य है हर परिवार को सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराना और इसी दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में बात करते हैं महिलाओं को मिलने वाले बड़े लाभ की। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना के तहत बड़ी घोषणा की गई है, जिसमें बहनों को हर महीने मिलने वाली राशि 1250 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए कर दी गई है। यह रकम सीधे बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी और महिलाओं को किसी कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सरकार का कहना है कि महिलाओं को सशक्त करना ही विकास का आधार है और इसी वजह से यह योजना लगातार और मजबूत की जा रही है। युवाओं के लिए भी बड़ा ऐलान हो चुका है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत अब युवाओं को मुफ्त ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के साथ 8,000 रुपए तक का स्किल भत्ता प्रदान किया जाएगा। यह पहल देश के युवाओं को रोजगार योग्य बनाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। आवेदन की प्रक्रिया बेहद सरल रखी गई है, ताकि गाँव शहर के किसी भी क्षेत्र का युवा आसानी से इसका लाभ ले सके। यदि आप भी नौकरी या तकनीकी प्रशिक्षण पाना चाहते हैं, तो आने वाले कुछ ही मिनटों में हम आवेदन का तरीका विस्तार से बताने वाले हैं, इसलिए जुड़े रहिएगा। उज्ज्वला योजना को लेकर भी एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आई है। देश भर में करोड़ों परिवारों को फ्री गैस सिलेंडर का लाभ मिलता रहा है और अब नए चरण में सरकार और अधिक परिवारों को इस योजना से जोड़ने जा रही है। अब आप घर बैठे अपने फोन से आवेदन कर सकेंगे और पात्रता की पुष्टि के बाद आपको मुफ्त गैस सिलेंडर का पूरा लाभ दिया जाएगा। यदि आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है, तो यह आपके लिए सुनहरा मौका हो सकता है। इसी के साथ राशन कार्ड और ई श्रम कार्ड धारकों के लिए 4 बड़े ऐलान किए गए हैं, जिनके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है और इसी वजह से लोग लाभ नहीं ले पा रहे हैं। इन ऐलानों में ज्यादा सब्सिडी, बेहतर राशन वितरण और नए लाभ जोड़े गए हैं। अगले ही क्षणों में हम इसका पूरा विवरण भी लेकर आएंगे, इसलिए स्क्रिप्ट को ध्यान से पढ़ते रहिएगा। महिलाओं को सिलाई मशीन योजना के तहत रोजगार का बड़ा अवसर दिया जा रहा है। हजारों महिलाएं इस योजना से जुड़कर घर बैठकर कमाई कर रही हैं और सरकार उन्हें मशीन के साथ प्रशिक्षण भी उपलब्ध करा रही है, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। यदि आपके परिवार में भी कोई महिला थोड़ी सी भी रुचि रखती है, तो यह योजना उनके लिए एक शानदार अवसर बन सकती है। विधवा पेंशन योजना को लेकर भी बड़ा अपडेट आया है, जिसमें पेंशन को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए प्रतिमाह करने की घोषणा की गई है। ये उन परिवारों के लिए राहत लेकर आया है जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है और जिनके परिवार में सहारा देने वाला कोई नहीं है। वृद्धजन पेंशन पर भी सरकार ने अतिरिक्त 1,500 रुपए देने का निर्णय लिया है, ताकि वरिष्ठ नागरिक आर्थिक रूप से अधिक सुरक्षित महसूस कर सकें। इसी के साथ किसानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण खबर निकल कर आई है कि पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त जारी होने वाली है, जिसमें 2,000 रुपए की राशि सीधे बैंक खातों में भेजी जाएगी और इस बार कई किसानों को 4,000 रुपए तक का लाभ भी मिलने की उम्मीद है। इसी तरह बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार मेलों की शुरुआत कर दी गई है, जिसमें सरकारी, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की हजारों नौकरियां उपलब्ध कराई जा रही हैं। 8वीं पास, 10वीं पास, ITI पास या डिग्री धारक सभी युवा इसमें आवेदन कर सकते हैं और घर बैठे अपना भविष्य सुरक्षित बना सकते हैं। बेटियों के लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत नए लाभ जोड़े गए हैं, जिसमें लड़कियों की शिक्षा और शादी दोनों के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। 10वीं पास बेटियों को 10,000 रुपए और ग्रेजुएशन पास करने पर 25,000 रुपए की मदद दी जाएगी, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें।
जनधन योजना की घोषणा भी महिलाओं के लिए विशेष रूप से की गई है, जिसमें 10,000 रुपए तक का ओवरड्राफ्ट लाभ अब महिलाओं को भी प्रदान किया जाएगा और यह राशि सीधे खाते में उपलब्ध हो सकेगी। ये उन महिलाओं के लिए बड़ी राहत है जो आर्थिक तंगी से जूझती हैं और जिन्हें छोटे व्यवसाय शुरू करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत मात्र 330 रुपए सालाना में 2 लाख रुपए तक का बीमा लाभ दिया जा रहा है, ताकि गरीब परिवार किसी भी आपदा के समय सुरक्षित रह सकें। साथ ही महिला स्वयं सहायता समूहों को लाखों रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है, ताकि गांव की महिलाएं मिलकर अपना कारोबार शुरू कर सकें और अपने परिवार को आत्मनिर्भर बना सकें। बिजली बिल माफी योजना को लेकर बड़ी घोषणा हुई है, जिसमें गरीब असहाय मजदूर परिवारों का बिजली बिल 50% तक माफ किया जाएगा और पात्रता की पुष्टि होने पर 100% तक की माफी भी दी जा सकती है। सरकार टीम भेजकर मौके पर जांच करेगी और परिवारों को किसी तरह की आर्थिक परेशानी न हो, इसके लिए पूरी व्यवस्था की जा रही है। पीएम किसान पेंशन योजना के तहत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी और इसमें 100 से 200 रुपए का योगदान किसान करेंगे, बाकी राशि सरकार जोड़ेगी। यह योजना किसानों को जीवन भर आर्थिक सुरक्षा देती है। आत्मनिर्भर भारत योजना छोटे कारोबारियों को फिर से खड़ा करने के लिए लाई गई है, जिसमें ब्याज पर राहत, लोन गारंटी और नए उद्योग लगाने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। इससे गांव-गांव में उद्योगों का विस्तार होगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। ई श्रम कार्ड अपडेट योजना में नए लाभ जैसे मुफ्त हेल्थ चेकअप, दुर्घटना बीमा और स्किल ट्रेनिंग शामिल किए गए हैं, ताकि मजदूर भाई बहन अधिक सुविधाओं का लाभ उठा सकें। आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है और कोई भी पात्र परिवार सरकारी या निजी अस्पताल में निःशुल्क इलाज करा सकता है। छात्रवृत्ति योजना में 12वीं पास और ग्रेजुएशन कर रहे छात्रों को 25,000 से लेकर 50,000 रुपए तक की छात्रवृत्ति दी जाएगी और यह राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। डिजिटल भारत अभियान के तहत फ्री लैपटॉप योजना भी शुरू की गई है, जिसमें मेधावी छात्रों को मुफ्त लैपटॉप दिया जाएगा ताकि वे डिजिटल शिक्षा से जुड़ सकें। विश्वकर्मा योजना के तहत बढ़ई, लोहार, सुनार, दर्जी समान कारीगर वर्ग को 3 लाख रुपए तक का लोन और 15,000 रुपए का टूलकिट वाउचर दिया जा रहा है, ताकि वे अपने हुनर को रोजगार में बदल सकें। ये योजना लाखों कारीगर परिवारों को नई दिशा देने जा रही है। प्रधानमंत्री रोजगार मेला युवाओं के लिए बड़ा अवसर लेकर आया है, जिसमें 70,000 से अधिक नौकरियां उपलब्ध कराई गई हैं और ग्रामीण युवाओं पर विशेष फोकस रखा गया है। आवेदन ऑनलाइन किया जा सकता है और चयन प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है। जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल का पानी पहुंचाने का लक्ष्य तेजी से पूरा हो रहा है और 14 करोड़ से अधिक परिवारों को इसका लाभ मिल चुका है। जिन घरों में अभी पानी नहीं पहुंचा है, उनके लिए भी अगली सूची जारी की जाएगी और आपके गांव में पानी की टंकी और पाइपलाइन की व्यवस्था की जाएगी। वृद्धावस्था पेंशन को लेकर बुजुर्गों के लिए अतिरिक्त लाभ की घोषणा भी हो चुकी है, जिसमें 5,000 रुपए की अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाएगी। जिन परिवारों में कोई बुजुर्ग पेंशन से वंचित है, वे तुरंत आवेदन कर सकते हैं। किसानों की 22वीं किस्त जल्द जारी होने वाली है और 12 करोड़ किसान भाइयों को इसका सीधा लाभ मिलने जा रहा है। सरकार का कहना है कि अन्नदाता खुश होगा तो देश समृद्ध होगा और इसी उद्देश्य से किसान योजनाओं को और मजबूत किया जा रहा है।